1962 का साल था। अमेरिका के एक शहर ओरेगॉन में एक नवयुवक थके हुए कदमों से अपने घर जा रहा था। वो स्टेट लेवल का एथलीट था, लेकिन उसकी समझ में ये आ गया था कि एथलेटिक्स में उसका कोई फ्यूचर नहीं है। उसने 2 बार सेल्समैन बनने की कोशिश की थी और दोनों बार वो पूरी तरह नाकामयाब रहा था। वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था, इस दुनिया में अपना एक नामो निशान छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में उसने एक बिजनेस प्रपोजल लिखा था, लेकिन उसके पास बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं थे। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद, इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद, इतनी सारी असफलताओं के बावजूद उस नवयुवक ने आगे चलकर जूतों की एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की, एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, जिसे आज हम नाइकी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही जस्ट डू इट वाला नाइकी। तो आज हम जानेंगे कि क्या वास्तव में कुछ बड़ा करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बड़ा पाने के लिए बड़े संसाधनों की, बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, या फिर हम छोटे रिसोर्सेज से भी शुरुआत करके कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रस्तुत है ग्रेटामिन्स का आज का डोज। ग्रेटामिन्स का मतलब विटामिन्स फॉर ग्रेटनेस। उस नवयुवक का नाम था फिल नाइट, यानी फिलिप नाइट। कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सेल्समैन का काम पकड़ा। उसने एनसाइक्लोपीडिया बेचने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत थी। वो लोगों से बात करते समय बहुत घबराता था। वो स्वभाव से बहुत ही शर्मीला था। जब वो लोगों से बात करने जाता था तो उसका चेहरा लाल हो जाता था, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, और उसकी घबराहट देखकर उसके सामने वाले लोग भी बहुत ही असहज, बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते थे। इस कारण से वो लोगों को एनसाइक्लोपीडियाज नहीं बेच पाता था, और जब जब लोग उसे रिजेक्ट करते थे, उसका आत्मविश्वास और भी टूटता जाता था। वो अपनी नज़र में और भी छोटा होता जाता था। फिर उसने दोबारा सेल्समैन बनने की कोशिश की। इस बार उसने म्यूचुअल फंड्स बेचने की कोशिश की। यहाँ भी वो बुरी तरह नाकामयाब रहा। बहुत ही शर्मीला था, लोगों से बात करने में घबराता था। 2 बार नाकामयाब होने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि हार मानने की इतनी भी क्या जल्दी है। तो उसे याद आया कि उसने कॉलेज के दिनों में एक बिजनेस प्रपोजल लिखा था। उस समय अमेरिका में जर्मनी की 2 कंपनियां थीं जिनके जूते बहुत ज़्यादा बिकते थे। वो दोनों कंपनियां थीं प्यूमा और एडिडास। ये दोनों कंपनियां आज भी बहुत पॉपुलर हैं, इनके जूते आज भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं। अमेरिका में उस समय अपनी कोई जूते की कंपनी नहीं थी जिसके जूते बहुत ज़्यादा पॉपुलर हों। फिल नाइट ने यह देखा कि जापान भी बहुत अच्छे जूते बनाता है, पर वो जूते अमेरिका में बिकते नहीं हैं। तो उसका बिज़नेस प्रपोजल ये था, उसका बिज़नेस आइडिया ये था कि जापान से उन जूतों को अमेरिका लाया जाए और अमेरिका में बेचा जाए। अब फिल नाइट भाई साहब एक सेल्समैन थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो उन्होंने थोड़ी बहुत जो उनकी जमा पूंजी थी उसको जमा किया, फिर अपने पिता से भी थोड़े बहुत पैसे उधार लिए, और उन्होंने जापान की एक फ़्लाइट की टिकट खरीदी, और वो अकेले हिम्मत करके जापान चले गए। जापान में वो किसी को जानते नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि जापान में ओनित्सुका नाम की जूते की एक कंपनी है जो बहुत अच्छे जूते बनाती है। उनके पास ओनित्सुका का एड्रेस था। वो जापान में पूछते पाछते ओनित्सुका के ऑफिस में पहुंच गए। वहाँ रिसेप्शन पर जाकर उन्होंने कहा कि वो अमेरिका से आए हैं और वो उनके जूते अमेरिका में बेचना चाहते हैं। यह बात सुनकर थोड़ी ही देर में ओनित्सुका के बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ उनकी मीटिंग फिक्स हो गई। उस मीटिंग में फिल नाइट ने अपना बिज़नेस प्रपोजल शेयर किया। उस बिज़नेस प्रपोजल को उन्होंने बड़ी मेहनत से रट्टा मार मार के याद किया था। उस याददाश्त से उन्होंने उस बिज़नेस प्रपोजल को सबके सामने प्रेजेंट किया। ओनित्सुका के लोगों ने कहा कि वो भी अपने जूते अमेरिका में बेचना चाहते हैं, और वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि फिल नाइट के साथ अपना बिज़नेस करें। उन्होंने फिल नाइट से उनकी कंपनी का नाम पूछा, और फिल नाइट बेचारे एक नाकामयाब सेल्समैन, उनके पास अपनी कंपनी तो थी नहीं, तो भी उन्होंने अपने मन से एक नाम बोल दिया, ब्लू रिबन। जापानियों को यह नाम बहुत पसंद आया और उनकी बिजनेस डील पक्की हो गई। फिल नाइट ने उसी वक्त 100 जोड़ी जूतों का ऑर्डर दिया, और उन्होंने कहा कि वो अमेरिका वापस जाकर पैसे वायर कर देंगे। फिर कुछ दिनों बाद, पूरी दुनिया घूमने के बाद, वो अमेरिका वापस पहुँचे और वहाँ से उन्होंने पैसों का जुगाड़ किया। फिर वही
तरीका, उन्होंने थोड़े बहुत उधार मांगे, थोड़ी बहुत उनकी जमा पूंजी थी। उन पैसों को जमा करके उन्होंने जापान में ओनित्सुका कंपनी को वायर कर दिया। कुछ महीने बाद वो 100 जोड़ी जूते फिल नाइट के पास पहुंच गए। फिल नाइट ने जब उन जूतों को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बहुत एक्साइटेड थे कि उनका बिजनेस शुरू होने वाला है। वो जिस शहर में रहते थे उस शहर का नाम था ओरेगॉन। वो ओरेगॉन में जूते की हर दुकान में गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे जूते हैं, आप इन्हें बेचें। लेकिन हर जूते की दुकान ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास ऑलरेडी जूतों की बहुत वैरायटी है और वो एक और ट्रैक शूज़ नहीं बेचना चाहते। उनके पास जगह नहीं है कि एक और वैरायटी की ट्रैक शूज़ वो अपनी दुकान में रखें। अब फिल नाइट के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। उन्होंने 100 जोड़ी जूते मंगा लिए थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने जूते की अपनी दुकान भी खोल सकें। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उनके परिवार के पास एक पुरानी कार थी। उस पुरानी कार के बोनेट में उन्होंने जूते रखे और वो ओरेगॉन के रेसिंग ट्रैक्स में चले गए। रेसिंग ट्रैक्स वो जगह होती है जहाँ पर लोग दौड़ने का अभ्यास करते हैं, एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पर वो कोचेस से मिले, एथलीट्स से मिले और जो ऑडियंसेस थी उनसे मिले। अब फिल नाइट की खास बात यह थी कि वो एथलीट रह चुके थे, उन्हें दौड़ना बहुत पसंद था और उन्हें विश्वास था कि अगर लोग दौड़ना शुरू करें तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी, लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने ओनित्सुका के जूतों को खुद ही इस्तेमाल किया था और उन्हें पता था कि ये जूते बहुत ही अच्छे हैं। तो जब उन्होंने लोगों से उस जूते की क्वालिटीज़ के बारे में बातें करने शुरू की तो उनकी बातचीत में, उनकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था। वो कॉन्फिडेंस इस बिलीफ से आया था, इस विश्वास से आया था कि भाई दौड़ना बहुत अच्छी चीज़ है और ये जूते बहुत अच्छे हैं। तो जो इंसान आज तक एनसाइक्लोपीडिया नहीं बेच पाया था, म्यूचुअल फंड नहीं बेच पाया था, वो अचानक धड़ल्ले से जूते बेचने लगा। लोगों को उनका आत्मविश्वास बहुत पसंद आया और लोगों ने फिल नाइट की बात पर विश्वास किया और उन्होंने ओनित्सुका के जूते खरीदने शुरू किए। जब ये 100 जोड़ी जूते बिक गए तो फिल नाइट ने फिर से जूतों का ऑर्डर ओनित्सुका को दे दिया। अगले कुछ सालों में फिल नाइट ने अपनी मेहनत से, अपनी बिजनेस कैपेबिलिटी से ओनित्सुका के जूतों को पूरे अमेरिका में पॉपुलर बना दिया। जब ओनित्सुका के जूते पूरे अमेरिका में पॉपुलर हो गए तो ओनित्सुका कंपनी ने एक चाल चली। उन्हें लगा कि उन्हें अब फिल नाइट की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने फिल नाइट के सामने एक शर्त रखी कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारी जो कंपनी है उसका जो मेजॉरिटी स्टेक है, उसका जो बड़ा हिस्सा है वो तुम हमें बेच दो। आगे से तुम्हारी कंपनी ब्लू रिबन को हम कंट्रोल करेंगे। यह सुनकर फिल नाइट के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। उनकी समझ में आ गया कि ओनित्सुका के बिना उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है और अगर वो ओनित्सुका को अपनी कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक बेच देते हैं तो फिर उनका अपनी ही कंपनी पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। उनके आगे कुआं था और पीछे खाई थी। इसी मुसीबत में, इसी परेशानी में फिल नाइट को एक आइडिया आया। उन्होंने देखा कि भाई आज तक मैंने दूसरों के बनाए जूते बेचे हैं, अब समय आ गया है कि मैं अपने जूते खुद बनाऊं और उन्हें बेचूं। तो उन्होंने उस समय अमेरिका के बहुत ही फेमस ओलंपिक कोच बावरमैन के साथ पार्टनरशिप की और अपनी जूतों की कंपनी लॉन्च की और इस कंपनी का नाम था नाइकी। नाइकी कितना बड़ा बन चुकी है दोस्तों, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि नाइकी आज दुनिया की सबसे बड़ी जूतों की कंपनियों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहें तो बड़े संसाधनों की ज़रूरत होती है, या आप छोटे संसाधनों से भी कुछ बड़ा करने की शुरुआत कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, लेकिन आपको लगता है कि भाई मेरे पास संसाधन तो है नहीं, मेरे पास पैसे तो है नहीं, हैं भी तो बहुत कम, मैं शुरुआत कैसे करूँगा। लेकिन फिल नाइट की कहानी देखकर ये पता लगता है कि आपको कुछ बड़ा करने के लिए बड़े संसाधनों से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। फिल नाइट के पास शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास इतने पैसे थे कि एक बार वो जापान जा सकें और वापस आ सकें और 100 जोड़ी जूते खरीद सकें। ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास। उनके पास अपनी जूतों की दुकान खोलने के लिए भी पैसे नहीं थे।
लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें छोटे रिसोर्सेज से शुरुआत की और जैसे जैसे उन्हें सफलता मिलती गई उन्होंने अपने लक्ष्य को बड़ा किया और बड़े लक्ष्य के हिसाब से उन्होंने अपनी कंपनी को भी बड़ा किया। चीन के एक महान दार्शनिक थे लाओ त्सु, उन्होंने कहा था 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। हम लाओ त्सु की जो ये बहुत सुंदर पंक्ति है इसमें छोटा सा चेंज करना चाहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि 1000 मील की यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला कदम बड़ा हो, आपका पहला कदम घोड़े की छलांग जितना बड़ा हो। पहला कदम बहुत छोटा हो सकता है और छोटे छोटे कदमों से ही आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और आगे चल के आप देखेंगे कि आप बड़े कदम भी ले सकते हैं। हमने फिल नाइट के जीवन पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं। हर वीडियोस में आपको एक कहानी मिलेगी और कहानी के बाद एक लेसन मिलेगा। उन सारे वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा ग्रेटा मीन्स का आज का डोज। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमें भी एक इनकरेजमेंट मिलेगा और आपको भी हमारे वीडियोस को देखना आपके लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ ग्रेटा मीन्स में।